हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता, वहां तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इसका कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी पहले कहते हो ऐसे आ रहे हो तो हट जाओ, हाँ, तो एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा, आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले, इस तरह के काम करते हैं आप। तो ये कांड है, काम नहीं है, और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं, जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर
पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। आपके सवाल। जी सर, आज बैठक है स्टैंडिंग कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स की, और विदेश सचिव को बुलाया भी गया है, आपके भी मेंबर्स उसमें हैं, तो क्या आपको लगता है इस मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए? कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर रहे हैं तो होना तो बहुत कुछ चाहिए मौसमी जी। होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग्स में खुद आए, नहीं हुआ। होना तो यह चाहिए कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर भारत चीन युद्ध के बीच में विशेष सत्र संसद का बुलाया और चर्चा की, हमने मांग की नरेंद्र मोदी जी से कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाइए, होना तो वो भी चाहिए था, नहीं हुआ। इस सरकार में क्या होना चाहिए और क्या होता है में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए हमें अब इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होगा कि क्या होना चाहिए। पूरा देश जानता है कि क्या होना चाहिए। पूरा देश यह भी जानता है कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर बोले कि मैंने सीज फायर करवाया और धमकी देकर करवाया, यह भी नहीं होना चाहिए था। सिंदूर का सौदा भी नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। होना यह भी नहीं चाहिए था कि एस जयशंकर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दें, वो भी हुआ। होना यह भी नहीं चाहिए था कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का मुंह चुप हो जाए, बंद हो जाए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो, वो भी आपके सामने हो रहा है। माइक। ये जो नई चीज आप इस पूरे घटनाक्रम में लेकर आए हैं कि एक नया वीडियो है विदेश मंत्री का, क्या इसके बाद भी कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है जिसमें कांग्रेस 4 बड़े नेता रहेंगे, क्या आप उस स्टैंड पर आप आज भी कायम हैं, या सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल के साथ अब आगे स्टैंड आप लोगों का बदल जाएगा? उस स्टैंड के विषय में, उस निर्णय के विषय में आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने आप सबसे बात की है, तो अब उसके बाद उस पर कुछ और कहना जरूरी नहीं है। देश के लिए जो उचित है कांग्रेस पार्टी वो हमेशा करती है, अभी भी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में और कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। एक सेकंड। विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि अब भ्रामक तरीके से तथ्य को गलत तरीके से आपने पेश कर रहे शब्द हैं। सुने? नहीं सर, उसमें एक चीज उन्होंने ये कही है, उसमें ये कहा है कि विदेश मंत्री का जो बयान है वो उसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया और ये कहा गया कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, ये जानकारी पाकिस्तान एट को द दी स्टार्ट का हिंदी अनुवाद कोई और कर ले, मैंने तो करके देख लिया, कईयों से करवाया जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है दोनों भाषाएं। एट द स्टार्ट का मतलब आप मुझे समझाइए। एट द स्टार्ट, रमन जी आप बता दीजिए, कोई तो बताओ, आप तो हिंदी भी अच्छी जानते हैं सब। एट द स्टार्ट का मतलब क्या होता है? हमें मूर्ख बनाते हो, देश को मूर्ख बनाते हो, खुद बोलते हो और उसका नतीजा भी सबको दिखता है, तो अब जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो हमें अंग्रेजी हिंदी सिखाने लगे हो, यह क्या मतलब है? हमें अभी कोई पूछ रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त हैं मोदी जी के, 6 महीने हो गए राष्ट्रपति बने हुए, भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं बना। हमने कहा है ना, जयशंकर जी बैठे तो हैं,